नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। रमजान के पाक पवित्र महीने की बड़ी मस्जिद नूह में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। ये महीना बाबरकत का होता है। इसमें गरीब लोगों की हमदर्दी या एक दूसरे से मिलना जुलना सिखाता है। बाबरकत महीने में सारे मिलजुल कर एक दूसरे के घर में खाना पका कर भेजते हैं। रमजान पाक का पवित्र महीना इबादत का महीना होता है। ये महीना बुराइयों से बचाता है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं। बाबरकत महीने में 30 रोज़े, 30 सहरी, 30 दिन तरावी अदा की जाती है। सुबह आफ्ताब से लेकर शाम गुरूर आफ्ताब तक खाना पीना बंद रहता है, यानी फजर से लेकर के मगरिब तक। इस महीने में मगरिब गरीब लोगों की मदद की जाती है और गरीब लोग बेवा औरतें और को ज़कात, फितरा, कपड़े दिया जाता है। मौलाना अरशद ने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आखिरी अरसे के लिए कमरबंद को जाया करते थे। बाबरकत महीने में कभी भी रात के समय नहीं सोते। नबी करीम पूरी जिंदगी इबादत में मशगूल रहा करते थे और इस आखिरी अरसे के अंदर इत्तेफाक में बैठ जाया करते थे। इसीलिए इत्तेफाक सुन्नत है व मौकदा है और प्रत्येक गांव में जितने भी मस्जिद होती है, इंतखाफ में बैठना सुन्नत होता है। मौकदा है। नूर शहर की बड़ी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद चहल पहल दिखाई दी और इफ्तारी का सामान खरीदने में मशगूल हो गए। इस बाबरकत महीने में ज्यादातर खजूर, तरबूज, नींबू, फल वगैरह लेते हुए लोग नजर आते हैं। ये रमजान पाक का आखिरी जुमा है। रमज़ान मुबारक का हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे के अंदर इबादत के लिए मुस्तकिल कमर बस्ता हो जाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इबादत में मशगूल रहा करते थे और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर आप जो है अपनी इबादत में इजाफ़ा कर दिया करते थे। लेकिन जब ये आखिरी अशरा आता था तो इसमें तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को इबादत ही के लिए आप मखसूस फरमा दिया करते थे। आप इस आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ किया करते थे, इसीलिए ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। और गाँव की जितनी मसाजिद होती हैं, महल्ले की जो मस्जिद होती है, कम से कम एक आदमी का उस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठना ये सुन्नत मुअक्कदा होता है। अगर कोई भी नहीं बैठा तो पूरे महल्ले वाले गुनहगार होते हैं। और एतकाफ़ में बैठने वाले जो होते हैं उनका एतकाफ़ में बैठने का जो असल मकसद होता है वो अल्लाह की इबादत, तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार वगैरह। सिर्फ़ मस्जिद में जाकर बैठ जाना, सोना ये मकसूद नहीं होता, बल्कि मकसूद असल अल्लाह की इबादत ही होती है। तो इसमें फजीलत की बात हो गई और अगर हम बात करें जिस तरीके से यानी कि रमज़ान पाक का पवित्र महीना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ की ख़रीदारी होती है, किन किन लोगों को, गरीब जो लोग होते हैं, क्या ज़कात दिया जाता है, क्या फ़ितरा दिया जाता है, उसको लेकर के? इस महीने के अंदर आम तौर पर ज़कात तो साल में आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ज़कात इस महीने के अंदर इसलिए अदा की जाती है चूँकि इस महीने के अंदर अल्लाह की तरफ से सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे सवाब में जो है इजाफ़ा हो, बढ़ोतरी हो। तो इसलिए आम तौर पर ज़कात वसूल करने वाले भी और ज़कात देने वाले भी इस महीने के इंतखाब करते हैं। वरना शरीयत की तरफ से कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसी महीने में ज़कात दी जाए या इसी महीने में ज़कात ली जाए। सिर्फ़ जो है नेकियों में इजाफ़े के लिए लोग जो है ज़कात इस महीने के अंदर देते हैं। और इसमें साबित है कि इस महीने के अंदर जो आदमी नेक काम करेगा तो नेकी में इजाफ़ा होगा। तो इसी तरह से अगर कोई गलत काम भी करेगा तो ज़ाहिर बात है कि वो इतना ही संगीन भी होगा। तो इसमें क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं? रमज़ान मुबारक असल में रोज़ा नाम होता है खाने पीने और जिमा से रुकने का। इससे अगर आदमी फजर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुक जाता है तो उसका रोज़ा हो जाता है। लेकिन साथ साथ में लगवियात यानी बुरी बातों से परहेज़ करना, गीबत है, चुगली है, इस तरह के सारे उमूर से बचना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई आदमी इस तरह की चीज़ों में मशगूल होता है, रोज़ा तो उसका हो जाएगा, लेकिन जो उसकी रूहानियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। गाली वगैरह देने से, बुराई करने से, लड़ने से, झगड़ने से, गीबत करने से, चुगली करने से। तो ये इस महीने की ख़ास खुसूसियत है कि लोग इसमें हत्तल इम्कान गुनाहों से परहेज़ करते हैं, इज्तिनाब बरतते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह की तरफ से नेकियों का सीज़न होता है और इसमें ऐसे लोग जो आम महीनों के अंदर यानी 11 महीनों के अंदर मसाजिद से दूर रहते हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो ना करने के होते हैं उनमें मशगूल रहते हैं, लेकिन इस महीने की बरकत होती है कि लोग नमाज में और वाहियात, लगवियात और बेहयाई की बातों और कामों से परहेज़ करते हुए, इज्तिनाब बरतते हुए अल्लाह के घर की तरफ आते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं
कुरान करीम की तिलावत करते हैं और सदक़ात खैरात, कोई रुपये पैसे की शक्ल में, कोई लत्ता कपड़े के एतबार से गरीब गुरबा की मदद, ये सब करते हैं। चूँकि सबको मालूम है कि अल्लाह की तरफ से इस महीने के अंदर नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शयातीन जो होते हैं अल्लाह की तरफ से उनको पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, यानी बेड़ियों के अंदर जकड़ दिया जाता है, जिसका हम देखते हैं कि उसका असर ये होता है कि अच्छे अच्छे गुनाहों में जो लोग मशगूल रहते हैं वो इस महीने के अंदर आ जाते हैं और वो इस महीने के अंदर अच्छे आमाल की तरफ राग़िब हो जाते हैं अल्लाह के फजल व करम से। आखिरी जुमा है आज अदा हुआ, इसमें हमने जो है लोगों को तरगीब दी, शौक़ दिलाया, जज्बा दिलाया और उनको उभारा ज़कात के लिए भी, सदक़तुल फ़ितर पर भी, और इसी तरह से हमारे यहाँ पर फसल की कटाई चल रही है तो उस पर उशर होता है, उसकी भी हमने तरगीब दी है लोगों को। और ये सदक़तुल फ़ितर जो होता है इसके दो सबब होते हैं वजूब के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रज़ा सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बड़ी मस्जिद इमाम से संवाददाता सरफुद्दीन नूह की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।